वेलकम डियर फ्रेंड। आ गई हूँ घर के और किचन के कुछ खास हेल्पफुल टिप्स लेकर आप सभी के लिए, जिससे हमारे घर के काम काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं और काम करने में हमें बोरियत भी नहीं होती है। तो सबसे पहले टिप्स देख लेते हैं हमारी। इस तरीके से जब हम किचन में अपने बर्तन मांजते हैं तो बर्तन तो हम बहुत रगड़ रगड़ के मांजते हैं और धोते भी हैं, लेकिन क्या होता है जो इसकी किनारी होती हैं प्लेट की, थाली की या किसी बर्तन की, तो उसमें बहुत सारे जो फूड के पार्ट्स होते हैं वो फंस जाते हैं, गंदगी फंस जाती है, मैल फंस जाती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास भी दवाई का कोई खाली पैकेट पड़ा हुआ है इस तरीके से, तो आप जो उसकी नोक जो होती है उससे इसमें क्लीन करके देखना, तो देखना बहुत सारी गंदगी जो होती है वो निकलती है। यहाँ पर मैं निकाल रही थी और काफ़ी सारी गंदगी यहाँ पे निकलने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि बाहर से तो प्लेट बिल्कुल साफ दिख रही है लेकिन अंदर इसमें ज़रूर थोड़ा तो कचरा फंस ही जाता है, चाहे साबुन का हो चाहे खाने पीने का हो। या फिर कुकर का ढक्कन होता है, देखिए कुकर के ढक्कन में भी साइड में बहुत सारे जम्स होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चिकनाई होती है, फंस जाती है, मैल फंस जाता है। तो इससे अगर आप साफ़ करेंगे ना इस दवाई के पैकेट से, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है और बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाता है। आप इस ट्रिक को एक बार यूज करके देखिएगा और अपना कोई भी बर्तन जैसे प्लेट या थाली उसे ज़रूर साफ़ करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कितनी सारी गंदगी निकलती है। इसके अगली टिप्स है फ्रेंड, अक्सर क्या होता है हमें कभी कभी ना दरदरा मसाला चाहिए होता है, और अगर हम मिक्सी में पीसते हैं तो कभी कभी या तो लाइट ही नहीं होती है या पीसते हैं तो फिर बारीक भी पीस जाता है। और इन बातों को छोड़ो, जो उसका फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो बिल्कुल भद्दा हो जाता है, वो टेस्ट नहीं होता है जो हमें चाहिए होता है। तो हमें सबसे पहले मसाले को थोड़ा सा रोस्ट करना है, सिम आंच पे हल्के से थोड़ा सा हिला दीजिए, यानी कि वो थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए, यानी कि कड़क हो जाए मसाला हमारा। फिर हमें क्या करना है, इसे प्लेट में ठंडा कर लेना है। प्लेट में ठंडा करने के बाद हमें एक पोलोथीन ले लेनी है। आप कागज़ ले सकते हैं इसकी जगह पर, या कपड़े की थैली ले सकते हैं। और इससे हमें क्या करना है, अगर हमारे पास इस तरीके के मोटे वाले ताले होते हैं, बड़े वाले, तो इससे आप इसे थोड़ा सा कूट दीजिए, छेद दीजिए, अच्छे से इसकी पिटाई कर दीजिए मसाले की, तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब के दरदरा हो जाता है। फाइन तो नहीं होगा इससे, लेकिन ये है कि जैसा हमें चाहिए था वैसा होगा और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब का होता है। तो अगर आपको कभी कभी चाट बनानी है, सलाद बनानी है, मतलब कुछ चीज़ों में हमें दरदरी जो मसाले होते हैं वो चाहिए होते हैं, तो उस समय आप इस तरीके से मसाला कूट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदों के पास, बहनों के पास इमाम जस्ता नहीं होता है जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं। तो अगर नहीं है तो आप इस ट्रिक को अपनाइएगा, आपके जो मसाले हैं खुशबूदार तो होंगे ही, और आपका जो फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी आने वाला है इन मसालों का। चाहे तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर मेरी भी बातों पर विश्वास ना हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। अगली टिप्स है, अक्सर क्या होता है हम मोबाइल चलाते रहते हैं और हाथ में पकड़ के रखना पड़ता है और हाथ तो भी दर्द करने लग जाता है। अब क्या करें, दीवार से खड़ा करके रखते हैं लगा के तो फिसल के गिर जाता है, या फिर हाथ में रखना पड़ता है। अब क्या करें, बहुत ज़्यादा मतलब कि हाथ हमारा दर्द करने लग जाता है इसे पकड़े पकड़े। तो टेंशन मत लीजिए, इस तरीके का जो टेप होता है ना लगभग सभी के घरों में मिल जाता है। तो इसमें आप अपने मोबाइल को लगा के रख दीजिए, बड़ा मोबाइल भी आप इसमें रख सकते हैं, बड़ा मोबाइल इसमें आसानी से आ जाता है। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके के जो गाउन होते हैं हम लेडीज़ें पहनना पसंद करते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, और ये गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास कुछ पुराने गाउन पड़े हैं जिसे आपने रिटायर कर दिया है, आप पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और उसे पहन भी सकते हैं और घर के कामों में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरा गाउन है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है अपने हाथ से ही। तो अक्सर क्या होता है, अब मान लीजिए हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं है इसे पहनने का, तो हमें क्या करना है, यहाँ से आपको कटिंग लगा देनी है, जहाँ पे हमने इसमें घूम डाले हुए हैं प्लेट, उससे 3 इंच ऊपर या 4 इंच, 4 इंच मान लीजिए फ्रेंड, 4 इंच आप ले लीजिएगा। यहाँ से कट कर लेना है आपको 4 इंच, फिर 2 इंच तो अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा और 2 बाहर रह जाएगा। तो ये जो आपकी जो है ना स्कर्ट बन के तैयार हो जाने वाली है, बहुत ही अच्छी सी घूम वाली फुल घेर की आपकी जो स्कर्ट है बन के तैयार हो जाएगी, जिसे आप पूरी गर्मी में, पूरी बरसात आराम से पहन सकते हैं। इस तरीके से देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाई हुई है, तो गर्मियों भर में इन्हें पहनने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियों में खुले खुले कपड़े सभी को पसंद आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे रबड़ पड़ी हुई है ना ऊपर, इसमें इलास्टिक, इसी तरीके से आप इलास्टिक डाल लीजिए और आपकी जो
घघरी है या आप कह सकते हैं स्कर्ट है, बनकर रेडी हो जाएगी आपके बेकार पुराने काम से। अब इसे और भी तरीके से यूज कर सकते हैं फ्रेंड हम घर में। कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। तो उल्टा कर लीजिए इसे। अगर आपको आपको स्कर्ट भी नहीं बनानी तो उल्टा कर लीजिए इसे और इसमें रबड़ लगा दीजिए आप। जी हाँ, रबड़ लगाने के बाद क्या होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आप इसे अपने तरीके से जहाँ तहाँ जहाँ भी आपके घर में ज़रूरत महसूस हो इसे यूज कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और कौन सी टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैंने रबड़ लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। और अब भैया आप अपने तरीके से इसे यूज कर लीजिए। मैं कैसे कर रही हूँ मैं आपको आइडिया शेयर कर देती हूँ कि बेकार चीज़ों को फेंकने से पहले अगर उसका यूज हो जाए तो उसमें हमारी बचत भी होती है और जो हमारे घर के जो सामान होते हैं वो भी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और हमारा काम भी बिगड़ता नहीं है। तो अगर आप भी टोकरी में कपड़े रखते हैं, जैसे धो के ला के रख देते हैं और बाद में तह बनाने के लिए रख देते हैं, या मतलब वैसे भी रख देते हैं तह बनाकर, तो आप उस पर इसे डाल दीजिए। ये कवर हो जाएगा और इसमें मक्खी मच्छर धूल मिट्टी कुछ भी आपके धुले हुए कपड़ों में नहीं जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया आपका इसे यूज करने का। या फिर देखिए ढोलक है, ढोलक को आप इसमें रख दीजिए, इसका अच्छा सा कवर बन के तैयार हो जाएगा। और आपकी ढोलक जो इधर उधर रखी रहती है जिसका सुर ताल बिगड़ जाता है, अब नहीं बिगड़ेगा क्योंकि आप इसमें बंद करके रखोगे ना, तो इसमें नमी नहीं पकड़ेगी और आपका जो एक कवर है ढोलक का आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लेचर लगा देती हूँ इसमें, बाद में मैं इसमें रबड़ डाल दूँगी। आप रबड़ लगा के रख दीजिएगा, आराम से रखी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ढोलक भी हमारी अच्छे से कवर हो गई है इसमें। अब इसके अलावा आप इसे कुर्सी में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि घर में सबके बहुत सारी कुर्सियाँ होती हैं जो मेहमानों के लिए होती हैं, वो तो हम स्टोर करके रखते हैं, एक दो फालतू रखते हैं, स्टूल होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं बैठने वाली। तो आप उन सबको इसमें ढक के कवर करके रख सकते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं। तो जब भी आप इन्हें देखोगे, जब भी लगे आपको कि हमें यूज करना है, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलेंगी अंदर से इस तरीके से। इसमें डस्ट नहीं जाएगी, तो ये नई की नई बनी रहेंगी और साफ़ सुथरी भी निकलने वाली हैं। तो आप कुर्सियों पे भी इसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड। या फिर आपके पास घर में सिलेंडर है तो सिलेंडर को पहना दीजिए इस आराम से। आपने तो पहन लिया, बहुत पहन लिया, बट अब सिलेंडर को पहना दीजिए। अब आपका सिलेंडर भी इससे कवर हो जाएगा और देखने में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये कुछ आइडिया थे मेरे पास जो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।